अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेल के मजीद दो ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम के बारे में। तो आइए गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम के बारे में इल्म हासिल करने के लिए हम ग्लास बोर्ड की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे दो मजीद ऑर्गेनेलिस के बारे में। उनमें से एक है गोल्जी अपरेटस और दूसरी है लाइसोसोम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस के बारे में। तो गोल्जी अपरेटस क्या है, ये जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनेली को सबसे पहले किस साइंसदान ने दरियाफ्त किया। ये आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इस ऑर्गेनेली को सबसे पहले दरियाफ्त करने वाला जो साइंसदान था वो एक अतालवी साइंसदान था या अतालवी फिजिशियन था और उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो ये आप लिख लें कि गोल्जी अपरेटस को कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले दरियाफ्त किया। इसकी तारीफ जानते हैं। गोल्जी अपरेटस है क्या? गोल्जी अपरेटस एक सेट है, एक ढेर है। किसका सेट, किसका ढेर? आप सब ढेर के बारे में तो जानते ही होंगे। गोल्जी अपरेटस भी एक ढेर है, एक सेट है। लेकिन क्या ये किताबों का सेट है? क्या ये कलमों का सेट है? क्या ये पेंसिल्स का ढेर या सेट है? तो ये किसका सेट है, किसका ढेर है? गोल्जी अपरेटस ना ही किताबों का एक ढेर है, गोल्जी अपरेटस ना ही पेंसिल या मार्कर्स का सेट है, बल्कि गोल्जी अपरेटस चपटी थैला नुमा साख्तों का एक सेट या ढेर है। अगर मैं कहूं कि गोल्जी अपरेटस चपटी हुई थैलियों का एक ढेर है, चपटी थैलियों का मतलब है बारीक मुंह वाली थैलियां, यानी ऐसी थैलियां जो बहुत बारीक हों। तो सेल के अंदर एक ढेर या एक सेट मौजूद होता है और वो सेट या वो ढेर चपटी हुई थैलियों का होता है। बारीक बारीक मुंह या बारीक बारीक थैलियां जो एक दूसरे के साथ ढेर बनाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर की शक्ल में इकट्ठी हो जाती हैं, या वो चपटी थैलियां, वो बारीक थैलियां एक दूसरे के साथ मिलकर एक सेट या जो ढेर बनाती है, उस ढेर को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ये ढेर सेल के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप कुछ चपटी बारीक थैलियां देख सकते हैं। एक थैली ये है, उसके नीचे दूसरी थैली, फिर उसके नीचे तीसरी चपटी या बारीक थैली, उसके नीचे चौथी चपटी या बारीक थैली और उसके नीचे एक और चपटी या बारीक थैली। इन बहुत सारी थैलियों का एक ढेर है। लेकिन ये बात याद रहे कि ये जो थैलियां जिनका ढेर लगा हुआ है, ये थैलियां चपटी थैलियां हैं। चपटी थैलियों का मतलब होता है बहुत बारीक थैलियां, जिनका मुंह जो होता है, यानी थैली का जो मुंह होता है जिसके जरिए हम थैली में चीजें डालते हैं, वो थैली, अगर जिस थैली का मुंह बहुत ही छोटा या बारीक हो, उस थैली को चपटी हुई थैली कहते हैं। तो ये जो चपटी थैलियों का एक ढेर या एक सेट आपके सामने पड़ा हुआ है सेल के अंदर, इस सेट को गोल्जी अपरेटस कहते हैं और इस सेट को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने दरियाफ्त किया। तो आइए हम गोल्जी अपरेटस की तारीफ लिख लें। ये चपटी थैलानुमा साख्तों का ढेर या सेट है। इस सेट को हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और ये वो सेट है जिसका इधर हम तस्करा कर रहे हैं। तो गोल्जी अपरेटस की हमने तारीफ जानी। अब हम गोल्जी अपरेटस
इसका फेल पढ़ेंगे। लेकिन फेल पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो चपटी थैलियां यानी बारीक बारीक मुंह रखने वाली थैलियों का जो ढेर जिसको हमने गोल्जी अपरेटस कहा, आपको यह पता होना चाहिए कि जो गोल्जी अपरेटस किन सेल्स में होता है। ये पौधों और जानवरों दोनों के सेल्स में होता है। इसका फेल गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर क्या फेल सरंजाम देता है। लेकिन फेल पढ़ने से पहले आपको मैं यह बताता चलूं कि गोल्जी अपरेटस जिन थैलियों पर मुश्तमिल होता है, गोल्जी अपरेटस जिन थैलियों पर मुश्तमिल होता है वो चपटी हुई थैलियां, जैसा कि आप इस ढेर में ये चपटी हुई बारीक बारीक मुंह रखने वाली थैलियां देख भी सकते हैं, हर एक थैली को सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो गोल्जी अपरेटस जिन थैलियों के ढेर पर मुश्तमिल होता है, इन थैलियों को सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी, ये आपको मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है कि सिस्टर्नी क्या है। सिस्टर्नी वो वाली थैलियां हैं जिन थैलियों के सेट को या ढेर को हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। तो इसका फेल जानते हैं। फेल इसका क्या है, गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर कौन सा फेल सरंजाम देती है, ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं। ये सेट, ये ढेर थैलियों का या सिस्टर्नी का, ये सेल के अंदर क्या करता है। ये ढेर बहुत अहम अफ़आल सरंजाम देता है। ये क्या करता है, ये ढेर, ये जो थैलियों का ढेर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम तफसील से पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता लेक्चर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे एक ढेर होता है, थैलियों का ढेर, जिसको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स को तब्दील करता है, उनमें थोड़ा सा तब्दीली लाता है, और उन मॉलिक्यूल्स को जो कि ऊपर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस में आते हैं, गोल्जी अपरेटस उन मॉलिक्यूल्स में तब्दीली लाने के बाद उन मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देता है, और उन थैलियों को बनाने के बाद गोल्जी अपरेटस उन थैलियों को सेल के अंदर या सेल से बाहर खारिज कर देता है। यह है गोल्जी अपरेटस का फेल। आइए हम इसको लिख लेते हैं। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, ये प्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स में तब्दीली लाने के बाद उनको छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देता है। जिन थैलियों को, जिन्हें गोल्जी, उन थैलियों को गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। और गोल्जी अपरेटस उन थैलियों को बनाने के बाद या तो उन्हें सेल के अंदर ही दूसरे हिस्सों की तरफ खारिज कर देता है या सेल के बाहर खारिज कर देता है। उन थैलियों को सेल के अंदर
दूसरे हिस्सों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है या सेल से बाहर खारिज या बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर खारिज कर दिया जाता है। और वो जो थैलियां सेल से बाहर खारिज कर दी जाती हैं उन्हें सेक्रीशंस कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे। ये गोल्जी एपरेटस आपके सामने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कुछ केमिकल्स हैं सब्ज रंग के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस में दाखिल हो जाएंगे। तो गोल्जी एपरेटस में जैसे ही ये केमिकल्स दाखिल होंगे, गोल्जी एपरेटस इन केमिकल्स को तब्दील कर देगा। ये देखें, ये जो सब्ज रंग के केमिकल्स आए थे वो तब्दील हो चुके हैं गोल्जी एपरेटस में। और गोल्जी एपरेटस इन केमिकल्स को तब्दील करने के बाद इन केमिकल्स को छोटी छोटी थैलियों में पैक कर देगा। और वो थैलियां ये हैं, ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी गोल गोल थैलियां। और इनमें ये तब्दील शुदा केमिकल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी थैलियां आपको नजर आ रही हैं इन्हीं को गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। जिन्हें गोल्जी एपरेटस सेल के बाहर खारिज कर देता है सेक्रीशंस की शक्ल में या फिर उन्हें सेल के दूसरे हिस्सों को मुंतकिल कर देता है। तो ये था गोल्जी एपरेटस जो कि कैमिलो गोल्जी ने दरियाफ्त किया था। और कैमिलो गोल्जी वो वाला साइंसदान है जिसको 1906 में मेडिसिन और फिजिशियन का नोबेल प्राइज दिया गया। ये बहुत मशहूर साइंसदान है। अगला टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह भी सेल का एक बहुत अहम ऑर्गेनेली है। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम उस साइंसदान के बारे में पढ़ेंगे जिस साइंसदान ने लाइसोसोम को दरियाफ्त किया। लाइसोसोम को बेल्जियम के एक साइंसदान ने दरियाफ्त किया और उस साइंसदान का नाम था क्रिश्चियन रेनी डी ड्यूव। तो क्रिश्चियन रेनी डी ड्यूव ने सबसे पहले लाइसोसोम की दरियाफ्त की। तो पहले हम उस साइंसदान का नाम लिख लेते हैं। इसको बेल्जियम का एक साइंसदान क्रिश्चियन रेनी डी ड्यूव ने दरियाफ्त किया लाइसोसोम को। अब लाइसोसोम की अब हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसकी तारीफ लिखेंगे और फिर इसका सेल के अंदर फेल लिखेंगे। ये एक सेल है। अब ये जो सेल है ये इस सेल का न्यूक्लियस है और इस सेल के अंदर आपको लाइसोसोम नजर आ रहे होंगे। ये सब्ज रंग के मैंने लाइसोसोम बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइसोसोम क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई थैलियां हैं। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स नहीं होती। तो लाइसोसोम के बारे में हम क्या लिखेंगे? ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे होते हैं और इनके अंदर काफी तेज असर रखने वाले डाइजेस्टिव
एंजाइम्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं जो तोड़फोड़ का अमल सरंजाम देते हैं। तो लाइसोसोम क्या हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए ऑर्गेनेली हैं और इनके अंदर ये जो आपको दाने नजर आ रहे हैं ये एंजाइम्स हैं जो काफी तेज असर रखते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो तोड़फोड़ का अमल सरंजाम देते हैं। लाइसोसोम का फेल क्या है? लाइसोसोम का फेल मादों की तोड़फोड़ है। वो मादे जिनको लाइसोसोम तोड़ते हैं वो मादे खुराक की शक्ल में भी हो सकते हैं या वो बेकार मादे भी हो सकते हैं। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम अपने अंदर पाए जाने वाले एंजाइम की मदद से सेल के अंदर या सेल के बाहर मौजूद खुराक या बेकार मादों की तोड़फोड़ करते हैं। तो इसका फेल भी हम लिख लेते हैं। ये सेल के अंदर या बाहर मौजूद खुराक या बेकार मादों की तोड़ फोड़ करते हैं। तो लाइसोसोम सेल के अंदर या सेल के बाहर जो बेकार मादे या खुराक के मादे पड़े होते हैं उनकी तोड़फोड़ करते हैं। किन के जरिए? अपने अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के जरिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के जरिए। कैसे? आइए ये हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये आपके सामने एक लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम कैसे अपना फेल सरंजाम देगा? लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम ने जिन मादों को तोड़ना होता है वो मादे एक वैक्यूल में मौजूद होते हैं और वो वैक्यूल ये है और ये वो वैक्यूल है और ये वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले मादे हैं या तो ये बेकार मादे होंगे या ये खुराक के मादे होंगे जिनकी तोड़फोड़ होनी है। तो लाइसोसोम कैसे इस वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले मादों की तोड़फोड़ करेगा? लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ जाकर मिल जाएगा। जैसे ही लाइसोसोम इस वैक्यूल के साथ जाकर मिलेगा तो लाइसोसोम और वैक्यूल के दरमियान ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये फट जाएंगी और लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं वो वैक्यूल के अंदर जाकर इन वैक्यूल में पड़े हुए मादों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वैक्यूल के ये मादे टूट फूट जाएंगे और जब वैक्यूल के ये वाले मादे टूट फूट जाएंगे तो वैक्यूल के अंदर पड़े हुए छोटे वो जो बड़े बड़े पेचीदा मादे थे वो छोटे छोटे मादों में तब्दील हो जाएंगे। इस तरह से लाइसोसोम अपना फेल सरंजाम देता है और लाइसोसोम को जिस साइंसदान ने डिस्कवर या दरियाफ्त किया वो साइंसदान भी 1974 में उस साइंसदान को भी नोबेल प्राइज दिया गया फिजिशियन और मेडिसिन में। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1974 में क्रिस्टियन रेनी डी ड्यूव को नोबेल प्राइज दिया गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम के बारे में। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।